मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि बाबा ने लाजो अम्मा से शादी की और अम्मा को यह बर्दाश्त नहीं था। और फिर गुलाम भी क्योंकि एक गैर खानदान की औरत का बेटा था तो बाबा ने उसको अपनी पहचान से महरूम रखा। जब इतना सा सच जानने के बाद तुम्हें लाजो से इतनी हमदर्दी है तो पूरा सच जानने के बाद कितनी हमदर्दी होगी। कभी सोचा तुमने कि एक जवान बेटे की माँ खुद इतनी जवान कैसे हो सकती है? क्योंकि वो अपने बेटे से सिर्फ 16 साल बड़ी है। वाकई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो गुलाम लाजो अम्मा का बेटा नहीं है? कहानी क्या है मुझे बताए ना अम्मा को। रहने दो, तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी और ज्यादा नफरत सह नहीं सकोगे तुम। नहीं अम्मा को, मुझे सारी कहानी सुनाए। ये उन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक में थी। चांदाद की शादी को 6 साल हो चुके थे। अम्मा साहबजान को कई लेडी डॉक्टरों के पास लेकर जा चुकी थी। हर जगह से एक ही जवाब आया था, मसला कोई नहीं, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो बच्चा हो जाएगा। फिर 7 साल हो गए। अम्मा का सब्र जवाब दे गया। इतना बंजर सुंदरगढ़ की जमीन का कोई टुकड़ा नहीं जितनी तुम्हारी बीवी की कोख है। अब आपको तो खुद डॉक्टर ने कहा है कि जब अल्लाह चाहे दूसरी शादी कर लो। अम्मा बीबी, डॉक्टर अभी मायूस नहीं हुआ। मगर मैं मायूस हो गई हूँ। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का शादी से क्या ताल्लुक? वो मर जाएगी। अगर बेवफाई के नाम पर औरतें मरती ना तो आज माशरे में सिर्फ मर्द जिंदा होते। मैं तुम्हारे दिल से ना खेलती। एक तरीका है मेरे पास। एक औरत खरीदी जाए, उससे बच्चा पैदा किया जाए और वो बच्चा साहबजान की गोद में डाल दिया जाए। उस वक्त तक दुनिया को यही बताया जाए कि साहबजान उम्मीद से। औरत के नाम पर एक कमजोर जानवर नुमा लड़की दरकार थी जो कम गो, कम उम्र और कम हिम्मत हो, मगर खूबसूरत। इसके लिए हमारे मुंशी की खिदमत दरकार थी।